जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड जीके का ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और अगर आप ये एक वीडियो में अगर सीएनटी एक्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो सवाल है दोस्तों वह एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। एक ही वीडियो में आपका पूरा सीएनटी यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है दोस्तों कवर कराया जाएगा। और ये सारे सवाल जो है मैं हूँ झारखंड पुस्तक से लिया गया है। बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड। तो आप लोग अगर नहीं भी खरीदे हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, आज के सवालों को लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर कोई नए मित्र इस चैनल में होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी कंटिन्यू आपको इस चैनल के माध्यम से क्लासेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है कि छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1923, 1902, 1857 या 1908? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1908 में जो है सीएनटी एक्ट जो आपका पास हुआ था वो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया है, यानी कि सीएनटी एक्ट को किसने बनाया है? जॉन एच हॉफमैन, विल्किंसन, कैप्टन हैबिट या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन एच हॉफमैन के द्वारा जो है सीएनटी एक्ट का जो ब्लू प्रिंट है वह तैयार किया गया था, यानी कि खाका। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 15, 19, 20 या फिर 12? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 अध्याय, यानी कि सीएनटी एक्ट में जो आपके चैप्टर है, अध्याय है, वह 19 अध्याय में जो है आपको इस कानून को देखने को मिलता है दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 11 मार्च 1908 को, 11 नवंबर 1908 को, 11 अक्टूबर 1908 को या 11 दिसंबर 1908 को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नवंबर 1908 को। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 271, 281, 261 या फिर 291? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 271। ठीक है, 271 जो है आपके सीएनटी में जो है धारा होता है, आर्टिकल जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में जो है सीएनटी एक्ट में कब संशोधन किया गया था? 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1910 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में डिक्री क्या है? जिला न्यायालय का आदेश, सिविल न्यायालय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का आदेश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सिविल न्यायालय का आदेश को जो है डिक्री कहा जाता है। ठीक है, डिक्री जो शब्द है वह सिविल न्यायालय का जो आदेश होता है उसी को डिक्री कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है? वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो, या वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में मछली पकड़ने हेतु प्रचलित हो, या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्थानीय क्षेत्रों में जो है कृषि कार्य हेतु जो है प्रचलित हो। ठीक है,
यानी कि जो भी क्षेत्र होगा उस हिसाब से उस क्षेत्र में जो स्थानीय कृषि का जो प्रचलन है उसी को जो है कृषि वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसे जंगली भूमि जिसमें भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो, क्या कहलाता है? बंदोबस्त भूमि, खुटकट्टी, कौरकर या जोत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौरकर। ठीक है, सीएनटी एक्ट में ऐसा भूमि जो कि जंगल को साफ करके जंगल को साफ करने के बाद जो उसका भूस्वामी के अतिरिक्त वह कृषक के लिए जो है तैयार करता है उसे जो है कौरकर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि सीएनटी किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1908 में। नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका भी प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं, जॉन एच हॉफमैन। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? मध्य प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बिहार काश्तकारी अधिनियम या उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल काश्तकारी अधिनियम से जो है आपका सीएनटी एक्ट जो प्रभावित है वह बंगाल काश्तकारी अधिनियम से यह प्रभावित है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रसार है? दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल और आपका कोल्हान प्रमंडल में जो है सीएनटी एक्ट आपका लागू है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट के खाली जगह अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। चौथा अध्याय में, 21वां अध्याय में, दूसरा अध्याय में या 14वां अध्याय में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा अध्याय में जो है आपका काश्तकार समाज के ऊपर जो है चर्चा किया गया है। कौन सा अध्याय में? तो दूसरा अध्याय में। नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट के धारा 4 में किसका प्रावधान किया गया है? रैयत का अर्थ, काश्तकारों के वर्ग, भूधारक का अर्थ या भूधारक? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काश्तकारों के वर्ग पर जो है धारा 4 में आपका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में ऐसा काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो उसे क्या कहा जाता है? भूधारक, अधिभोगी रैयत, दर रैयत या फिर रैयत का अर्थ? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका दर रैयत। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी काश्तकार होता है या फिर रैयत होता है जो कि रैयत के अधीन होता है उसे जो है दर रैयत कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कि किस धारा में रैयत का अर्थ का प्रावधान किया गया है? 4, 5, 6 या 7 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 6 में जो है रैयत का अर्थ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ का प्रावधान है? धारा 7 में, धारा 8, धारा 9 या फिर धारा 9 का क? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 8 में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने सरकार के अधीन जमीन प्राप्त की हो, वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो या वह व्यक्ति जो लगान वसूलता हो? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो उसी को जो है भूस्वामी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? यानी कि सीएनटी एक्ट में जो है जोत का क्या मतलब होता है? रैयत द्वारा धारित भूमि या जमींदारों द्वारा धारित भूमि, सरकारी भूमि या डिक्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैयत के द्वारा जो जमीन
धारित भूमि होता है रैयत के द्वारा, उसी को जो है क्या कहा जाता है, तो जोत भूमि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT 1908 की धारा किस धारा के तहत जो है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ST, OBC और SC के जमीन का जो हस्तांतरण होता है, यानी कि आदान प्रदान जो जमीनों का होता है, ये CNT एक्ट के कौन से धारा में वर्णन किया गया है? 46, 72, 48 या फिर 42। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 46 में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि ST, SC, OBC का जो जमीन है वह किस तरीके से जो है एक दूसरे का हस्तांतरण किया जाएगा। ये धारा आपको 46 में वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रैयत जो है 3 प्रकार के रैयत होते हैं। निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? यानी कि आपको कौन सा रैयत का प्रकार नहीं है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो 3 रैयत जो है कौन कौन सा होता है। अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत या दर रैयत। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा दर रैयत, क्योंकि दर रैयत जो होता है ये रैयत का प्रकार नहीं है। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों आपका ये रैयत का प्रकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अध्याय 3 में किस चीज का उल्लेख देखने को मिलता है? रैयत, भूधारक, काश्तकारों के वर्ग या फिर अनाधिभोगी रैयत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूधारक। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आपको देखने को मिलता है अध्याय 3 में भूधारक के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्गों तक धारण करने पर भूमिहीरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। 12 वर्ष के लिए जो है रजिस्टर में शामिल भूमि को 12 वर्षों तक धारण करने वाले पर जो है भूमिहीरी को जो है अस्थायी बंदोबस्ती समझा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? भूधारक, मुंडारी, खुदकटीदार, रैयत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी को जो है शामिल किया गया है आपका काश्तकार के अंतर्गत, भूधारक, खुदकटीदार और रैयत को। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 का ए जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का सप्तन अधिनियम या बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1869 या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1869 में जो है इस धारा का प्रावधान किया गया था। अगर ST का जमीन अगर गलत तरीके से कोई उसके जमीन को अगर कब्जा कर लेता है तो धारा 71 का ए जो है उस जमीन को पुनः जो है उस रैयत को वापस करने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और ये अधिनियम बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1869 का अधिनियम है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की लगान बढ़ने की रीतियों का उल्लेख किया गया है? 25, धारा 26, धारा 27 या धारा 28। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 27। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? धारा 15, धारा 17, धारा 19 या फिर धारा 21। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 17। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयत की अधिभोगाधिकार के बारे में बताया गया है? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा धारा 19, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख किया गया है? किस धारा के तहत? धारा 20, धारा 21, धारा 21 का ए, धारा 22। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, धारा 21 का क। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सिविल न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में जो है आप इसे जो है चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंटकटीदार हो पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है या पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है या खूंटकटीदार अधिकार प्राप्त है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या अर्थ होता है? किसी रैयत द्वारा बंजर भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि या फिर सरकार की बंजर भूमि या काश्तकारी के लिए दी गई भूमि के अतिरिक्त भूमि या काश्तकारी में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि किसी रैयत द्वारा बंजर भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि को जो है कोड़कर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि किस धारा में उल्लेखित है? धारा 31 का क, धारा 40, धारा 41, धारा 42। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 40, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी 1908 की अधिनियम की धारा 46 के तहत बेदखल का समय खाली जगह है कितने समय के लिए जो बेदखल होता है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद जो है प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों के लिए जो है आप अगर धारा 46 के तहत बेदखल का जो समय होता है वह 10 वर्ष का होता है और इसके समाप्ति के बाद जो है जो जमीन पे कब्जा होता है वह उसका नाम पे हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा किस धारा में दर्शाई गई है? धारा 32, धारा 119, धारा 118, धारा 121। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 118, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33 का ए के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है? आयुक्त, उपायुक्त, न्यायिक आयुक्त या उप समाहर्ता भूमि सुधार? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीसी, उपायुक्त डीसी को जो है ये अधिकार होता है कि जो लगान है वह कितना लगान कम करना है या फिर अधिक करना है, ये जो आपके डीसी होते हैं जिला का और उसी के द्वारा जो है तय किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किस रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जाता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का ए
ये सब धारा आप जरूर से याद रखिएगा दोस्तों, 67 का ए, 46 का। तो ये सब धारा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, के तहत कोडकर में परिवर्तित की गई भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 4 वर्ष तक जो है इस प्रकार के जमीन में जो है, भूमि में, कोडकर की भूमि में 4 वर्षों तक जो है कोई भी लगान शुल्क नहीं देना होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का ए, 3 का क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्ष अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में बाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? राज्य सरकार, राजस्व अधिकारी, उपायुक्त या अंचलाधिकारी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उपायुक्त, डीसी महोदय। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पक्षधर होगा वो कौन होगा? तो डीसी महोदय। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना होता है? यानी कि आवेदन जो ग्रहण करेगा डिग्री के कंडीशन में, वह कितने दिनों के अंदर ये आवेदन जो है लेगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर जो है आपको डीसी महोदय के पास जो है डिग्री या आदेश का निष्पादन करने के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 3 वर्ष के पहले जो है आपका ग्रहण किया जाएगा। 3 वर्ष की समय अगर पार हो जाता है तो आवेदन को जो है आपका नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत बंजर भूमि की बंदोबस्त पट्टे की प्रतियां किसे प्रदान की जाती है? रैयत, उपायुक्त, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी दोनों, रैयत और उपायुक्त ये दोनों। ठीक है, बंजर भूमि की बंदोबस्त जो पट्टा की प्रतियां प्रदान किया जाता है वो किसके किसके किया जाता है? तो उपायुक्त और रैयत के बीच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के में अधिभोगी रैयत को कब्जा वापस कितने वर्षों के भीतर दे दिया जाता है? जो अधिभोगी रैयत होता है उसे जो कब्जा है वह कितने वर्षों के भीतर जो है वापस किया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण तथा लगान चुकाता है वह कहलाता है जमींदार, काश्तकार, भूस्वामी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काश्तकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार है धारा 19, धारा 21, धारा 24, धारा 27? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 19। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूमि संबंधित शर्त के वर्तमान मूल्य का निर्धारण कितने पूर्व के वर्ष और औसत मानकर तय किया जाता है? 8 साल, 10 साल, 13 साल या फिर 14 साल पहले? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष पहले का समय मान करके जो है इसमें जो वर्तमान मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित 66वें संविधान संशोधन को किस वर्ष किया गया था? 1985, 1987, 1990 या 1991? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 में जो है आपका संविधान का जो 66वें संविधान संशोधन था वह 1990 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितने रुपये से अधिक विचारित विवादों की अपील न्यायिक आयुक्त के पास की जाती है? 100, 200, 400 या 500? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 रुपया तक के विवादों पर जो है अधिकतम आपका आयुक्त के पास जो है अपील किया जाता है न्यायिक में। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट
पास किया गया था 1849 में, 1859 में, 1869 में या 1879 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1869 में। ठीक है, 1869 यानी कि 1 कम 70। ठीक है, 1 कम 70। नेक्स्ट सवाल पे देख चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जल के सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा जो है जल सर्वेक्षण का कार्य जो है राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में लगान की सुनवाई का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? कलेक्टर, उप कलेक्टर, दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीवानी न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। जो दीवान हुआ करता था उस दीवान में जो दीवान का जो न्यायालय होता था इसी में जो है इसकी सुनवाई आपका किया जाता था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? बहवाला, खंडवत, असित या उगलू धान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उगलू धान जो है ये शब्द आपका कोरकर की भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी खंडवत, बहवाला और आसिफ जो भूमि है ये आपका कोरकर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भू धारियों के वर्ग में नहीं आता है? भूधारक जिसमें उप भूधारक भी सम्मिलित है, दर रैयत, भूगत रैयत या मुंडारी खुटखटीदार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूधारक जिसमें उप भूधारक की सम्मिलित है। ये जो है भूधारक के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ये भूधारक के वर्ग में नहीं आता है, बाकी ये सब जो है भूधारक के वर्ग में आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सदैव लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया जा सकता है? 2%, 3%, 4% या 5%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 3% तक का जो है इसमें सूद लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कौन भूमि का विनिमय नहीं कर सकते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये सभी भूमियों को जो है विनिमय नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के महत्वों के लिए रखी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है? मोहताई, मौलीहस, बटखेत या ये सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मोहतई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहतई। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सदैव लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया जाता है? 2%, 3%, 4% या 5%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3% तक ब्याज लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कौन भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ये सभी। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय नहीं किया जा सकता है। ये भी प्रश्न जो है रिपीट है आपका। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में महत्व, ये भी प्रश्न रिपीट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महतई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है? धारा 47 का क, धारा 48 का क, धारा 49 का क या धारा 50 का क। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा धारा 48 का क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग से संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? धारा 20, धारा 40, धारा 41, धारा 21।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 21 जो धारा है दोस्तों, ये आपका अधिभोगी रैयत के बारे में जो है प्रावधान करता है भूमि के उपयोग का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, आश्रित पूर्व या सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ये सभी के पास जो है आपका सर्वेक्षण करने का अधिकार तैयार करने का आदेश जो है दिया जाता है ये सभी के पास। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है? धारा 45, धारा 46, धारा 47 या फिर धारा 48? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 47, 47। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा उपायुक्त के न्यायालय से संबंधित है? धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 136? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 135, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा भूमि संबंधित शर्त के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करती है? धारा 100, धारा 101, धारा 102, धारा 103? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 103। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 103। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 में काश्तकारी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? भूधारक, रैयत, खुदकट्टीदार या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को जो है आपका शामिल किया गया है काश्तकार के तहत। नेक्स्ट सवाल है कि कोड़कर भूमि को कहा जाता है बबला, खावत या फिर जल शासन या अरिसत पूर्व या ये सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी जो है कोड़कर भूमि को ये तीनों नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली जगह के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जाता है? 63, 63 का क, 64 या फिर 66? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम खाली जगह वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जाता है? 4.5%, 6.25%, 7.5% या फिर 9%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? धारा 115, धारा 116, धारा 117 या फिर धारा 118? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 118, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के अभ्यापन का उल्लेख देखने को मिलता है? 72, 73, 74 या फिर 75? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 73, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी का प्रथम भार होने का उल्लेख मिलता है? धारा 54, धारा 58, धारा 60 या धारा 61 का क? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका धारा 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसमें खाली जगह वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों
कि क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समझ मामलों का विवरण हो रहा हो, पूर्णतः लागू होगा, आंशिक रूप से लागू होगा, राज्य सरकार विनिश्चित करेगी यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है या पूर्णतः लागू नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य सरकार विनिश्चय करेगा कि यदि कोई प्रक्रिया अगर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में जो है क्या करेगा, तो राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श करेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उप भूधृति आती है, किंतु खाली जगह काश्तकारी नहीं आती है। मुंडारी, खुटखटीदार, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत या फिर दर रैयत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी खुटखटीदार, ये जो है आपका नहीं आता है उप भूधृति के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये आज का सीएनटी एक्ट का जो है अंतिम सवाल होगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए मित्र होंगे तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139 का 2 के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? न्यायिक आयुक्त या फिर उच्च न्यायालय, न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष जो है राशि के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये आपका सीएनटी एक्ट जो था दोस्तों, सीएनटी एक्ट 1908 का जो कानून था, इससे संबंधित एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर करके दिया गया, जो कि आपके जेपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो रामबाण के समान होगा। साथ में जेएसएससी का भी कई सारे परीक्षाओं में सीएनटी और एसपीटी से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए मित्र होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।